नहीं करेगा। दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट जो है वो प्रॉपर तरीके में फ्लो करेगा फ्रॉम सेल टू द बल्ब, और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे ब्रेकेज, जहाँ जहाँ ब्रेकेज थी वहाँ पे सेल बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? उसके बाद देखो, when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by the wires, the current passes through the filament of the bulb and this makes the bulb glow। जब ये जो वायर्स जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पाथ कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था वो बल्ब में जा रही है, फिलामेंट में पास हो रही है, और फिलामेंट जो है वो ग्लो करने लगता है और उससे बल्ब जो है वो जल जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है, अगर वो चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल से ही कनेक्ट क्यों ना हो, पर फिर भी वो ग्लो नहीं करता है। और ऐसा कब हो सकता है कि जो ये तभी पॉसिबल है कि अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया हो। बल्ब फ्यूज़ का मतलब है कि बल्ब जो है जो बल्ब फ्यूज़ का मतलब ये हो सकता है कि फ्यूज़ के भी कुछ रीजंस हैं। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ अ ब्रेक इन द फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो टूट सकता है। अगर फिलामेंट टूट गया है दैट मीन्स फ्लो नहीं हो रहा है करंट का प्रॉपरली, तो वो नहीं चल पा रहा है। A break in the filament of the electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell। वही चीज़ होगी ना, अगर एक भी चीज़ टूट रही है या कनेक्शन नहीं सही ढंग से लगा हुआ है या फिलामेंट टूटा हुआ है, तो पाथ जो है वो टूट जाएगा, उसमें ब्रेकेज आ जाएगी, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम सेल टू डिवाइस। दैट्स वाई डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगी। Our next topic is electric switch। इलेक्ट्रिक स्विच, यहाँ पे इस टॉपिक में आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है कि कैसे आप एक स्विच को बना सकते हैं खुद से। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक थर्माकोल शीट चाहिए, एक आपको पेपर शीट चाहिए, दो आपको ड्राइंग पेन्स चाहिए, वायर्स चाहिए एंड अ सेफ्टी पिन चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शीट लेके, जैसे ये शीट है या थर्माकोल शीट है, उस पेपर लिया, ड्राइंग पिन्स ली, उसको ऐसे अटैच कर दिया, और ऐसे वायर्स भी है साथ में अटैच की हुई है, और ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन को क्या किया, इस ड्राइंग पिन पे ना अटैच कर दिया, और अटैच इस तरह करना है कि रोटेट कर सके फ्रीली, इसको मैं ऐसे घुमा सकूँ, अड़े ना ये। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सेल लेना है, सेल के ये जो वायर्स थी आपकी, ठीक है, सेल लेना है, बल्ब लेना है। ये जो आपकी वायर्स थी ड्राइंग पिन के साथ, एक वायर को तो सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक वायर को थ्रो बल्ब, सेंटर में बल्ब लगा के पहले उससे कनेक्ट किया, फिर बल्ब से क्रॉस करके उसको सेल के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे आपने जब अपने स्विच ऑन किया ना, आप स्विच देखा है ना आपने, जब आप घर पे भी आपने देखा होगा, जब आप स्विच ऑन करते हो तो डिवाइस चलने लगती है, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो डिवाइस नहीं चलती है। वो ऐसा क्यों होता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। जब आप स्विच ऑन करते हो दैट मीन्स जब आपने स्विच ऑन किया, इसको इसके साथ अटैच किया, ये पोजीशन होती है स्विच ऑन की। व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन, तो ये पोजीशन होती है कि जो सेफ्टी पिन है, तो सेफ्टी पिन पहले आपका यहाँ पे था, जब आपने ऑन कर दिया तो सेफ्टी पिन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने से क्या हुआ, पाथ जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पाथ कंप्लीट होने से क्या हुआ, पाथ कंप्लीट होने से जो इलेक्ट्रिक करंट था वो फ्लो करने लग गया। अगर अब करंट फ्लो करेगा तो डिवाइस तो चलेगी। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, स्विच ऑन पोजीशन है, जिसपे जो आपकी डिवाइस है वो चलने लगती है। मान लो अगर मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ पोजीशन में क्या होगा, ये जो सेफ्टी पिन है ये वापस से साइड पे हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये ब्रेकेज आ गई ना, अब करंट तो मूव ही नहीं करेगा, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ तो गया ही नहीं। ठीक है, जब तक करंट वापस यहाँ नहीं पहुंचेगा तो बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, ये आपकी स्विच ऑफ पोजीशन होगी, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज योर स्विच ऑन पोजीशन। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे आप, अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो कैसे आपकी डिवाइस चलती है, और स्विच ऑफ होने से कैसे आपकी डिवाइस जो है वो चलनी बंद हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि स्विच ऑन होने पे पाथ कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक सेल से निकल के बल्ब पे, बल्ब से फिर जो पाथ है उसका कंप्लीट करता है, तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है। और जब स्विच ऑफ करते हो आप तो पाथ में ब्रेकेज आ जाती है, उससे क्या होता है कि करंट जो है वो नहीं कर पाता है, और बल्ब जो है आपका वो ग्लो नहीं करता है। नेक्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे आपको मेंशन भी है,
कि सेफ्टी पिन जो है वो गैप कवर कर देता है, ड्राइंग पिन्स के बीच में जो गैप है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि ये जो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑन पोजीशन बोलते हैं। और जब आपका बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। और जब आप बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, कब, जब आप सेफ्टी पिन को कनेक्शन में नहीं लेके आओगे, ड्राइंग पिन्स के कनेक्शन में जब आप सेफ्टी पिन को नहीं लेके आएंगे तो पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, पाथ ही कंप्लीट नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनसाइड व्यू दिया हुआ है टॉर्च का। जैसे ये सेल्स हैं, स्विच की पोजीशन है स्लाइड वाली जिससे आप ऑन ऑफ करते हो। ये प्लास्टिक केजिंग है, प्लास्टिक का कवर है, ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो पाथ कंप्लीट होता है, ठीक है। पाथ कंप्लीट होने से क्या होता है, फिलामेंट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। और ये रिफ्लेक्टर है जिससे आपकी लाइट जो है वो स्प्रेड होके आपको लाइट प्रोवाइड होती है टॉर्च की हेल्प से। The last topic of this chapter is इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allow to pass an electric current through them। वो वाले मटेरियल्स जो खुद में से जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी और करंट को पास होने दें, उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमें भी तो करंट लगता है ना। हम कोई अगर नंगे पाँव, अगर हमने कोई प्रिकॉशन नहीं रखी है तो, या प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास, अगर हम कोई चीज़ को मतलब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम ऐसे ही छू रहे हैं, नंगे हाथों से छू रहे हैं, तो हमें भी तो करंट लगता है ना, हमारे में से भी तो करंट पास हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर अ कंडक्टर। एंड और आप मेटल कोई चीज़ ले लो, की ले लो, रॉड ले लो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद में से करंट को पास होने देती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, कंडक्टर होगी। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। वो वाले मटीरियल्स जो अपने आप में से खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर बैंड, ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद में से करंट को पास नहीं होने देती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है कि एक सेल है, वायर्स लगी हुई हैं, बल्ब है, कनेक्ट है, पर यहाँ पे एक जगह पे क्या है, ब्रेकेज है, और दूसरी जगह पे क्या है, की है, लॉक वाली जो कीज होती है ना, वो है। अब बोल रहे हैं कि किस केस में बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। एज यू नो, बल्ब विल ग्लो इफ अ पाथ इज कंप्लीटेड। अब इसमें पाथ कंप्लीट है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो बल्ब फ्लो ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं उसकी जगह पे गैप को अगर मैं की से फिल कर दूँ तो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि की जो है वो मेटल की होगी, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, सेल से पहले करंट निकला, बल्ब में पहुंचा, फिलामेंट से क्रॉस हुआ, फिलामेंट के बाद फिर वो की से वापस सेल में, तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे की जगह पे रबड़ यूज़ करूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे की जगह पे रबड़ यूज़ कर लूँगी तो अगर मैं यहाँ पे रबड़ यूज़ करूँगी तो बल्ब जो मेरा है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रबड़ जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जो कि अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देता है, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। लाइक की जो है वो मेटल का होता है, और उससे क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि कीज जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद इरेजर है, इरेजर जो है वो रबर की बनी होती है, रबर इज एन इंसुलेटर, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद स्केल है, स्केल तो होता ही प्लास्टिक का है, प्लास्टिक इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। मैच स्टिक इज अ वुडन इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, एंड दैट्स वाई बल्ब विल नॉट ग्लो। ग्लास बैंगल जो होती है, कांच जो है वो भी एक इंसुलेटर है, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। आयरन नील जो कील होती है, कील जो होती है मेटल की बनी होती है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इन शॉर्ट जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जो हैं मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ए कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड, the materials which do not allow electricity to pass through them are called an insulator. And here
चैप्टर जो है वो कंप्लीट है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।